वार्ड नंबर 11 के कांग्रेस कारपोरेटर सैयद शेर अली ने भी वार्ड के अवाम और अपने कारकुनान के हमरा महारैली में शिरकत की। इस जिमन में देगलू नाका था ITI चौराहा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस ITI पहुंचकर महारैली में शामिल हो गया। इस सिलसिले में MCN से मुलाकात में सैयद शेर अली ने मोदी सरकार की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि खुशनुमा वादों के साथ इख्तिदार हासिल करने वाली BJP हुकूमत ने एक भी वायदा वफा नहीं किया, बल्कि महंगाई, नोटबंदी और बदनवानियों ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया है। सैयद शेर अली के साथ कारपोरेटर मसूद अहमद खान, बाबू भाई गुत्तेदार व दीगर कांग्रेसी लीडरान मौजूद थे। देखिए, राफेल डील के ताल्लुक से आम अवाम तक इसकी बात नहीं पहुंची। राफेल डील क्या है, मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यही BJP वाले कांग्रेस गवर्नमेंट के और UPA गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में एक शोर शराबा किए थे कि 2G स्पेक्ट्रम और बोफर्स घोटाले में बहुत ज़्यादा इन्होंने घोटाला किया है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला, कोई घोटाला नहीं निकला और सब कन्नी मोजी वगैरह सभी लोग इसमें छूट चुके हैं। लेकिन आज ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाला जो PM, हमारे देश के PM प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के ऊपर आई और तिजारत के बहाने आई और यहाँ पर हुकूमत कर बैठी, इसी तरह ये कंपनीज़ के हाथ में इन्होंने हुकूमत दे रखी है। जैसे कि रिलायंस कंपनी हो, अडानी ग्रुप हो, इस तरह के ग्रुप के हाथ में हमारे सुरक्षा के देश की रक्षा का जो ये है इशू है, उसको भी इन्होंने एक 8 दिन पुरानी कंपनी जिसका 10 लाख का टर्नओवर है, ऐसे कंपनी को उन्होंने ऐसे राफेल डील का सौदा दे दिया। और हमारी भारत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो 70-80 साल पुरानी कंपनी है, उस कंपनी को न देकर इस कंपनी को दिया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि उसके ज़रिए जो कुछ भी यहाँ पर भ्रष्टाचार करना था वो करे।